Now we have the 34th one. It says surveys regarding the height of 50 girls of class 10th of a school and was conducted and following data was obtained. तो ये data obtain किया है इन्होंने and then they are saying कि आपको mean निकालना है mode निकालना है from the above data. तो मीन कैसे निकालोगे? यू कैन यूज द डायरेक्ट मेथड यहाँ पे. तो डायरेक्ट मेथड के लिए सबसे पहले तो आपको एक्स आई निकालना पड़ेगा, दैट्स बिटवीन 120 एंड 130. तो यहाँ पे ये क्या वैल्यू हो जाएगी आपकी 125. नेक्स्ट वैल्यू यू वुड हैव इज 135. नेक्स्ट वैल्यू यू हैव इज 145. नेक्स्ट वुड बी 155 एंड नेक्स्ट वुड बी 165. और एफ आई तो है ही आपके पास. नेक्स्ट कॉलम किस चीज़ का बनेगा आपका? एक्स आई इंटू एफ आई का, सो दैट वी कैन फाइंड द मीन. तो यहाँ पे सबसे पहले आप क्या करोगे? 125 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे, दिस वुड गिव यू 250. 135 को 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो यू वुड हैव 1080. देन यू वुड हैव 145 इंटू 12. सो 145 इंटू 12 वुड गिव यू 1740. 20 को मल्टीप्लाई करोगे 155 से, सो यू वुड गेट 20 इंटू 155, that's nothing but 3100. लास्ट इज 165 with 8, तो आपके पास कितना आ जाएगा? 1320. Now what you can do after it, you can take the sum of all the numbers. तो सबका सम लोगे तो आपके पास क्या वैल्यू आ जाएगी? You would have 7490. तो अब यहाँ पे you need to find mean ना. मीन कैसे फाइंड आउट करोगे? समेशन ऑफ एक्स आई एफ आई डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ एफ आई. समेशन ऑफ एक्स आई एफ आई क्या हो जाएगा आपका? 7490 डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ एफ आई इज नथिंग बट 50. सो 0 से एक 0 कैंसिल हो गया. यू वुड हैव 749 डिवाइडेड बाय 5. सो यू कैन डिवाइड इट एंड गेट द वैल्यू फॉर इट. 749 है, 5 से जाना है तो 5 के टेबल पे 1 पे 5 आता है हमारा. 7 माइनस 5 इज 2. 4 आ गया यहाँ पे एंड देन 5 इंटू 4 इज 20 एंड 24 में से 20 माइनस करोगे तो यू वुड हैव 4 and 9 here. एंड आफ्टर इट 5 के टेबल पे आपका 49 कब आता है? इट वुड बी एट 9. 45 आएगा क्योंकि हमें पता है 4 रह गया, 0 एक कैरी फॉरवर्ड करोगे तो पॉइंट लग जाएगा. एंड 40 हमारा 5 के टेबल में कब आता है? 8 पे. सो यू वुड हैव द मीन वैल्यू टू बी 149.8. और मोड कैसे फाइंड आउट करोगे आप इसका? मोड इज नथिंग बट द वैल्यू वी नो, द फॉर्मूला वी नो. किस पे डिपेंड करता है? F1 पे डिपेंड करता है, F0 पे डिपेंड करता है, F2 पे डिपेंड करता है, लोअर लिमिट पे डिपेंड करता है. मोडाल क्लास आपको निकालना पड़ेगा, हायर फ्रीक्वेंसी चेक करनी पड़ेगी. सो आउट ऑफ इट यू कैन सी हायर फ्रीक्वेंसी इज दिस, सो दिस इज योर मोडाल क्लास 150 से लेकर 160 वाला. राइटिंग द मोड फॉर्मूला दैट्स L प्लस ऊपर वैल्यू आएगी आपकी F0 माइनस F1, नीचे आएगा 2 टाइम्स ऑफ F0 माइनस F1 माइनस F2 इंटू एच इज देयर. L की वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी? दैट वुड बी 150. प्लस का साइन आएगा. F0 क्या है आपका यहाँ पे? इट्स नथिंग बट 20. और उससे पहले वाली वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी? इट वुड बी नथिंग बट F1 एंड दिस वुड बी F2. 8 वुड बी F2. वैसे कई लोग इसको F1 भी लेते हैं और ऊपर वाले को हम F0 भी ले सकते हैं, ठीक है. लेकिन यहाँ पे हमने जो नोटेशन यूज़ करी है वो ये की है कि द सेंट्रल वैल्यू वुड बी F1 और F1 से ऊपर वाली वैल्यू आपकी क्या होगी? नो सॉरी, दिस इज F0 एंड दिस इज F1 एंड द नेक्स्ट वन वुड बी F2 फॉर यू. तो सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है आपने. F0 की जगह 20 आएगा, F1 की जगह 12 आएगा एंड 2 टाइम्स ऑफ F0 दैट वुड बी 40 माइनस F1 is 12, F2 is 8 और H क्या है हमारा? द रेंज ऑफ द वैल्यू वी हैव. जैसे मोडाल क्लास हमारा 150 से 160 है तो गैप कितने का इन दोनों के बीच में? दैट्स 10. तो आपके पास वैल्यू क्या आ गई? 150 प्लस 20 माइनस 12 वुड बी 8. 40 माइनस 20 वुड बी देयर, दैट वुड बी 20 इंटू 10. 0 से 0 गया. 2 से 8 कैंसिल करोगे तो आपके पास 4 आ जाएगा. सो यू वुड हैव मोड टू बी 154.